सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, चालीसा का समय एक अनुग्रह का समय है। जब हम चालीसा के दूसरे सप्ताह में हम प्रवेश करते हैं तो माता कलीसिया में हम सबों को यीशु की आवाज़ को सुनने के लिए हम सबों को आमंत्रित करती है। इस समय हम सबों के लिए यीशु के रूपांतरण के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए माता कलीसिया ने दिया है। तो रूपांतरण का क्या उद्देश्य है? आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु पेत्रुस, याकूब और योहन को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं। वहां पे उनका रूपांतरण होता है। रूपांतरण का यही मतलब है, उनका चेहरा चमकने लगता है, उनका वस्त्र उज्जवल सफेद हो जाते हैं और उनके सामने मूसा और नबी एलियस प्रकट होते हैं। वे दोनों नियम और भविष्यवाणी का प्रतीक है। और उसी क्षण एक आवाज स्वर्ग से सुनाई पड़ती है और वह वाणी यही कहती है, यह मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो चालीसा के समय में हम यीशु की कैसे सुने, कब सुने और कहां सुने? ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने एक स्पष्ट आदेश हम सबों को देते हैं, इसकी सुनो। चालीसा के समय हम प्रभु यीशु की कैसे सुने? पहला, प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, एकांत जगह में हम चुपचाप से प्रार्थना करते हैं, तो हम यीशु की आवाज को सुनते हैं। दूसरा, पवित्र बाइबल के द्वारा। जब हम ईश्वर की वाणी को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हम यीशु की सुनते हैं। और तीसरा, कलीसिया में, कलीसिया के द्वारा। जब हम कलीसिया के दी हुई शिक्षाओं पर चलते हैं, हम यीशु की सुनते हैं। संस्कार के माध्यम से हम यीशु की सुनते हैं। तो चालीसा का समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम सबों के लिए कलीसिया ने दिया है, जहां हम यीशु की आवाज को सुनते सुनते अपना जीवन को भी परिवर्तन में लाना है। और कलीसिया ने हम सबों के लिए 3 स्तंभ या तो खंभा हम सबों के लिए देते हैं, और वह है पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा दान देना। ये तीनों खंभा यही दर्शाता है कि यीशु रूपांतरण के बाद पर्वत पर नहीं रहे, बल्कि लोगों की सेवा के लिए वे पर्वत से उतरते हैं और लोगों की सेवा के लिए वे जाते हैं। तो इस चालीसा के समय पहला, प्रार्थना के द्वारा हम यीशु की सुन सकते हैं। दूसरा, ईश्वर की वाणी को पढ़ करके हम यीशु की सुन सकते हैं। और तीसरा, कलीसिया की शिक्षाओं पर चलते हुए हम यीशु की सुन सकते हैं। और चौथा है, लोगों की सेवा करके हम यीशु की सुन सकते हैं। आमीन। जय यीशु।